शहर के पुराने हिस्से में एक बहुत बड़ी लेकिन अब कम इस्तेमाल होने वाली शहर की सार्वजनिक लाइब्रेरी थी। यह लाइब्रेरी दिन में तो छात्रों और रिसर्च करने वालों से भरी रहती थी, लेकिन रात में वहाँ कोई नहीं आता। एक रात परीक्षा की तैयारी के लिए काशवी, निहारिका और उनका दोस्त रुद्र ने तय किया कि वो लाइब्रेरी में देर रात तक पढ़ाई करेंगे। लाइब्रेरी का चौकीदार उन्हें अंदर तो ले आया, लेकिन जाते जाते बोला, रात ज़्यादा देर तक मत रुकना, यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो किताबों के साथ ही रहनी चाहिए। तीनों ने उसकी बात पर हंसते हुए ध्यान नहीं दिया और सीधे ऊपरी मंजिल की पढ़ाई वाली जगह पर बैठ गए। करीब आधी रात जब निहारिका एक रेफरेंस बुक ढूंढने शेल्फ तक गई, तो उसने कोने में शेल्फ में एक अजीब सी मोटी किताब देखी। उस पर धूल जमी हुई थी और नाम साफ साफ नहीं दिख रहा था। बस उस पर सुनहरे अक्षरों से उभरा एक शब्द था, मौन। निहारिका ने उत्सुकता में किताब उठा ली और बोली, ये देखो, कितनी पुरानी किताब है, शायद कोई दुर्लभ कलेक्शन हो। काशवी और रुद्र भी उसके पास आ गए। उन्होंने तय किया कि थोड़ा पढ़कर देखते हैं, फिर पढ़ाई करेंगे। जैसे ही काशवी ने किताब खोली, हवा का एक तेज़ झोंका आया और लाइब्रेरी की कुछ बत्तियां टिमटिमाने लगी। पन्नों पर अजीब से चित्रकारी बनी हुई थी, कुछ चेहरे जो देखने में डरावने थे और कुछ शब्द जो टूटी फूटी संस्कृत जैसी भाषा में थे। रुद्र बोला, ये तो कोई ब्लैक मैजिक वाली किताब लग रही है, बंद कर दो इसे। लेकिन काशवी ने मुस्कुराकर कहा, अरे ये तो बस पुरानी लाइब्रेरी की बुक है, देखो ना, शायद कोई कहानी हो। जैसे ही उसने ऊंची आवाज़ में पहला मंत्र पढ़ा, लाइब्रेरी की घड़ी ने 1 बजा दिया, 1 AM, और उसी पल कमरे का माहौल बदल गया। लाइब्रेरी की दीवारों पर टंगी घड़ियां अलग अलग टाइम दिखाने लगी। खिड़कियों के शीशों पर मानो किसी ने हाथ मारा हो, धड़ाम धड़ाम। निहारिका कांप गई और किताब बंद करने लग गई, लेकिन किताब खुद ब खुद फिर खुल गई। पन्ने अपने आप पलटने लगे। अचानक वहाँ मौजूद एक तस्वीर, जो कि लाइब्रेरी के ओनर की थी, चेहरे पर खून जैसी लाल लकीरें बनने लगी। काशवी उस किताब से नज़रें हटाए बिना बुदबुदाई, ये किताब मुझसे कुछ कह रही है। निहारिका ने डरते हुए किताब को बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी उंगलियों में जलन सी होने लगी और चीखते हुए पीछे हट गई। रुद्र ने टॉर्च निकालकर चारों तरफ रोशनी डाली। तभी उसे एहसास हुआ कि दीवारों पर उनकी तीनों की परछाइयाँ तो पड़ रही हैं, लेकिन चौथी परछाई भी हिल रही थी, और वो परछाई किसी इंसान की नहीं थी। वो परछाई लंबी, झुकी हुई और टेढ़े हाथ पैर वाली थी। काशवी उस परछाई की ओर घूरने लगी और उसके होठ खुद ब खुद उसी भाषा में मंत्र बुदबुदाने लगे जो किताब में लिखे थे। निहारिका रो पड़ी, रुद्र देखो ना, काशवी तो बदल रही है, उसे रोको। रुद्र ने उसे झकझोरा, लेकिन काशवी की आंखें लाल हो चुकी थीं। घबराकर रुद्र ने कहा, बस अब यहाँ से निकलते हैं। तीनों नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की ओर भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मेन दरवाज़ा खोला, उन्हें सामने वही लाइब्रेरी का हॉल मिला। सीढ़ियाँ फिर से ऊपर की ओर जा रही थीं। उन्होंने दूसरी बार कोशिश की, लेकिन हर बार दरवाज़ा खोलने पर सामने वही जगह, वही शेल्फ और वही टेबल आ जाती। अब साफ था कि वो किताब ने उन्हें अंदर कैद कर लिया है। निहारिका रोते हुए बोली, ये किताब हमें छोड़ने नहीं देगी जब तक। उसने किताब की ओर देखा, जिसके पन्ने अपने आप पलट रहे थे और बीच के पन्नों पर किसी लड़की की आंखें बनी थी, बिल्कुल काशवी जैसी।
अब काशवी बुदबुदाते हुए सीधी किताब की ओर चली गई। उसकी चाल धीमी और भारी हो चुकी थी। रुद्र ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन काशवी ने उसकी कलाई पकड़ ली। ठंडी बर्फ जैसी पकड़ थी। रुद्र चीख उठा। काशवी ने धीरे से कहा, तुम दोनों अब इस कहानी का हिस्सा हो। काशवी की आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उसकी आवाज़ अब उसकी नहीं लग रही थी। किताब की पुरानी टूटी फूटी भाषा में बुदबुदा रही थी। रुद्र और निहारिका चौंक कर पीछे हट गए। रुद्र ने ज़ोर से कहा, काशवी सुनो, तुम हम हो, किताब नहीं। लेकिन काशवी केवल हंसी और बुदबुदाहट करती रही। उसके हाथ किताब की ओर बढ़े और जैसे ही उसने उसे छुआ, किताब के पन्ने झड़ने लगे। कागज़ में अचानक उनकी तीनों की तस्वीरें उभर गईं। उन तस्वीरों में काशवी का चेहरा डरावना मुस्कान के साथ चमक रहा था। रुद्र और निहारिका की आंखों में डर और मदद की पुकार थी। रुद्र ने तुरंत सोचा कि अगर किताब को वापस शेल्फ में रख दिया जाए तो शायद काशवी पर से असर कम हो। वह दौड़ कर किताब उठाने लगा। काशवी ने उसकी राह रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक किताब से काले धुएं जैसी धारा निकली और रुद्र की आंखों के सामने घूमने लगी। निहारिका ने चिल्लाया, रुद्र ध्यान रखो, उसने किताब को छुआ है, अब तुम्हारे पास समय नहीं है। रुद्र ने गहरी सांस ली, अपने अंदर की हिम्मत जुटाई और किताब को शेल्फ तक फेंक दिया। जैसे ही किताब शेल्फ में पड़ी, लाइब्रेरी में अजीब सी रोशनी चमकी। दीवारों की तस्वीरें खुद ब खुद गिरने लगी। पंखा तेज़ घूमते हुए अजीब आवाज़ करने लगा और काशवी की लाल आंखें धीरे धीरे सामान्य हो गई। काशवी ने अपनी आंखें रगड़ते हुए कहा, मैं मुझे क्या हुआ था? निहारिका दौड़ कर उसे गले लगा ली। रुद्र ने थक कर बैठते हुए कहा, ये किताब कुछ ऐसा है जिसे छूने से सब बदल जाता है। तीनों ने किताब को फिर से शेल्फ में रख दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर जाने की कोशिश की, दरवाज़ा अपने आप खुला। तीनों जल्दी से बाहर निकले और हाँफते हुए। लाइब्रेरी की रात सामान्य लग रही थी, लेकिन शेल्फ के कोनों में किताब अभी भी वहीं पड़ी थी और उसके पन्नों में हल्की सी रोशनी चमक रही थी। किसी ने धीरे से उसके पन्नों में एक नई कहानी लिखते देखा, जिसमें सिर्फ तीनों का नाम था। तीनों ने बिना पीछे मुड़े वहाँ से भागना ही बेहतर समझा। कुछ हफ्तों बाद तीनों ने सोचा कि किताब का डर अब ख़त्म हो गया है, लेकिन एक रात जब रुद्र अकेला घर में पढ़ाई कर रहा था, उसकी किताबें अचानक हवा में उड़ने लगी। दीवार की घड़ी 12 बजे से तेज़ घूमने लगी और रुद्र ने देखा कि शेल्फ पर वही पुरानी किताब झिलमिला रही है, मानो किसी ने उसे बुलाया हो। रुद्र ने सोचा कि ये सब उसकी कल्पना है, लेकिन तभी उसने देखा किताब के पन्नों में उसके और काशवी और निहारिका के चेहरे बने थे। हर पन्ने पर उनकी आंखें धीरे धीरे खुल रही थी और कोई फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, आओ फिर से हमारे साथ खेलो। वहीं दूसरी तरफ निहारिका अपने कमरे में थी। अचानक कमरे की सारी चीज़ें हिलने लगी, किताबें टेबल से गिरने लगी। उसने महसूस किया कि काशवी का चेहरा उसके दिमाग में बार बार दिखाई दे रहा है, लेकिन काशवी वहाँ नहीं थी। निहारिका डर से चीखी, काशवी तुम वहाँ हो? लेकिन आवाज़ केवल किताब की फुसफुसाहट की थी। पन्ने अपने आप पलटते गए और एक चित्र उभर आया, एक काला सा सेमी ट्रांसपेरेंट हाथ जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। रुद्र और निहारिका दोनों अलग अलग जगहों पर थे, लेकिन उन्हें एक ही आवाज़ सुनाई दी, तुम भी हमारे जैसे बन सकते हो। रुद्र ने अपनी आंखें बंद की, लेकिन
किताब की आवाज़ उसके कानों में जैसे अंदर तक घुस गई। निहारिका ने हाथ जोड़कर कहा, हमें इसे ख़त्म करना होगा, नहीं तो हम भी खो जाएंगे। लेकिन उनके पास कोई तरीका नहीं था। किताब अब सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि उनके दिमाग और सपनों को भी पकड़ रही थी। कुछ दिनों बाद काशवी ने उनसे मिलकर कहा, मैंने जो देखा वो किताब मुझे सब कुछ सिखा गई। ये केवल किताब नहीं, ये एक जीव है। रुद्र और निहारिका डर से कांपने लगे। काशवी ने धीरे से कहा, हम तीनों को इसे हराना होगा। किताब की लाइब्रेरी के पुराने तहखाने में बंद करना होगा और तभी शायद हम बच सकेंगे।